अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। रमज़ान शुरू होने वाला है तो सहरी टाइम बड़ा ही मसला होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। और कुछ लोगों को तो रमज़ान में पराठे खाना बिल्कुल नहीं पसंद और कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जिनको हेल्दी फूड खाना है रमज़ान में सहरी टाइम, तो ये रेसिपी उनके लिए है। बहुत मज़ेदार, चीज़ी और हेल्दी पालक वाला अंडा, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और आपको सहरी टाइम जब भूख नहीं भी होती तो आप इसको खा सकते हैं। ये इतना मज़े का लगता है कि इसकी एक बाइट लें तो सारा ही ख़त्म कर देंगे आप इंशाल्लाह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। पालक को अच्छे से धो के उसके पत्ते सुखा लिए थे। धुली हुई पालक भी मिलती है, आपने ज़्यादा पत्तों वाली पालक इस्तेमाल करनी है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 अंडे तोड़ लेंगे। बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। सारी चीज़ें रात को अगर आप रेडी करके रखेंगे तो सारी टाइम आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जल्दी से इसको बना लेंगे। तो प्याज को डाल दिया है कट किए हुए, टमाटर डाल दिए हैं, बीज निकाल के टमाटर को कट कर लिया था। थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, हल्दी और कुटी लाल मिर्च ये डालेंगे हमने। इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, कम स्पाइसी होगा तो ये बड़ा ही मज़े का लगेगा। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाइएगा, अगर फिर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना हुआ तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कम मिर्चों के साथ अच्छा लगता है। पालक डाल देंगे, 1 कप पालक है, थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम कोई मसला नहीं। पालक बिल्कुल खुश्क है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, देखने में अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है और हेल्दी भी है। पालक में आयरन भी होता है, तो सारी चीज़ें हम मिक्स करने के बाद इसको बना के जब खाएँगे तो सारा दिन हमें भूख नहीं लगेगी। ये नाश्ता बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको स्कूल के लिए दे सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी टाइम लंच, डिनर आप नाश्ता में इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी और मज़ेदार, इतना कि आप रोज़ खाना चाहेंगे। तो चलिए अब एक पैन लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। आप इसको मक्खन के साथ, देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। तो पैन में डालने वाला जो क्लिप है वो मिस हो गया था, तो अभी मैंने आपको बस ऐसे ही दिखा दिया। पैन में डालने के बाद गरम पैन में हमने डाला है, लेकिन आग बिल्कुल हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद हम चेक करेंगे तो देखिए अभी अंडा पका नहीं फुल, तो हम थोड़े थोड़े सुराख कर देंगे इसमें, ताकि अंडा नीचे चला जाए और अच्छे से पक जाए। जब आपको लगे कि अंडा ऊपर से खुश्क हो चुका है तो फिर आपने इसको टर्न करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टर्न करके भी, तो अंडा तकरीबन तकरीबन ऊपर से खुश्क हो चुका है। अब हम नीचे से चेक करेंगे तो नीचे से भी गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको पलट लेंगे। तो बड़े ध्यान से करिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अंडे को पलटने के बाद फिर पैन में हल्की आंच पे रख देंगे और ऊपर डाल देंगे जल्दी जल्दी चीज़, ताकि नीचे से जले नहीं। ये हमने जल्दी जल्दी करना है। चीज़ डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो उतना डालिए। मैंने 2 चम्मच चीज़ डाला है। बहुत ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना चीज़ी होगा उतना मज़े का होगा। 1 हरी मिर्च डाल देंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना हमने। यकीन जानिए इतना मज़े का ज़ैतून रख लीजिए, ब्लैक हो या ग्रीन हो, जो आपको पसंद हो। हरा धनिया डाल देंगे और डाल देंगे ऊपर चिली फ्लेक्स। इतना मज़े का अंडा 1 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर जब इसको उठाएँगे ना तो देखिए, आप खुद देखिए कितना मज़ेदार, खुशबुएँ इतनी प्यारी आ रही हैं और दिल कर रहा है अभी से इसको खा लें। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ, जाइएगा नहीं। अगर ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं और क्या इसको आप सहरी टाइम खाना पसंद करेंगे, ज़रूर लिखा करें। तो बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही यूनिक और झट बन जाने वाला हेल्दी नाश्ता रेडी है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आपको मैं प्लेट में डाल के भी दिखाती हूँ। ये पैन के साथ बिल्कुल नहीं लगता। प्लेट में डालने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर कोई मेहमान आता है तो नाश्ते पे ये टेबल पे भी ज़रूर होना चाहिए। कुछ और भी बनाए और ये भी साथ ज़रूर होना चाहिए। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आपको कट करके दिखाती हूँ। तो पीसेस में कट कर लें या ऐसे ही कट तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन आप इसको चम्मच के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, खाली भी खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बहुत आसानी से कट जाएगा और बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल जला भी नहीं, ख़राब भी नहीं हुआ। बहुत प्यारा सा लुक आया है इस पे, आप देख सकते हैं।
तो देखिए आप इसकी एक बाइट लीजिए और फिर आप सच में आपको लगेगा कि मैंने कोई नाश्ता की रेसिपी दी है। ज़रूर आपके इसको टेस्ट ज़रूर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। देखिए इसकी लुक चेक करिए, कितना खूबसूरत, मज़ेदार, कम स्पाइसी। अगर आप तेज़ स्पाइसी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और आप इस वक़्त क्या कर रहे थे जब आपको ये रेसिपी नज़र आई। सहरी में बनाइए, इफ्तार में बनाइए, जब आपका दिल करे इसको खाइए। बहुत लज़ीज़ लगेगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो एन्जॉय करिए और जल्दी से अभी किचन में जाइए, सारी चीज़ें घर में मिल जानी हैं और अभी से बना के घरवालों को चेक करा दें कि क्या वो सहरी में खाना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगा और वो बोलेंगे हाँ। अगर आपके घरवालों को पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको अच्छा-सा नाश्ता खाने की रेसिपी मिल जाए। देखिए नीचे से भी मैंने आपको दिखा दिया, जला बिल्कुल नहीं है, गोल्डन ब्राउन कलर है। अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत मज़े का बनेगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजरें और अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने के बाद जल्दी से कमेंट में बताएं कैसा लगा। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है। 3-4 कमेंट भी आ जाए तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो कमेंट पढ़ के फिर मैं आपका नाम भी लूँगी और आपको बताऊँगी किसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा। मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।